अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक हैं? कैसा है आपका कल का लेक्चर? आपने उसको रीड किया? कल हमारा टॉपिक था इनपुट डिवाइसेस के बारे से। कल हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की इनपुट के ऊपर। इनपुट में हमने डिटेल्स अब सारी क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल उसमें इनपुट की टाइप्स पढ़ी। टाइप्स करने के बाद हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन किया और सबसे पहले मेन कीबोर्ड जो है वो मेन इनपुट डिवाइस है, उसको कीबोर्ड को डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है कीबोर्ड में ही वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। कल आपको जैसे कि बताया था कि दो कैटेगरीज आती है हमारे पास, एक तो इनपुट में कीबोर्ड आता है और दूसरा हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आता है। आज जो पॉइंटिंग डिवाइसेस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस की डेफिनेशन क्या होगी? पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस, वो फिजिकल पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर पे ऑन स्क्रीन कर्सर की मूवमेंट को या पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब कर्सर पॉइंटर ये क्या है? ये कल जैसे कि आपको बताया था हमारे पास जैसे ये एरो की सूरत में भी आ रहा होता है, ठीक है। जहाँ जैसे जैसे आपको पता है अपना वो माउस चलाते हैं या कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, तो ये इसकी वजह से हमारा काम हो रहा होता है। ये जैसे जैसे हम अपना मूव करते हैं, ये एरो मूव कर रहा होता है। तो इसके अलावा हमारे पास हम अगर टाइपिंग कर रहे हो तो उस सूरत में हमारे पास ये ऐसे आई की सूरत में ये ब्लिंक करता है। आईबी टूल इसको बोलते हैं, ठीक है। आईबी टूल होता है जो हमारे पास राइटिंग में यानी डॉक्यूमेंटेशन में जब हम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं टाइपिंग करने के दौरान, उस सूरत में हमारे पास ये ब्लिंक कर रहा होता है। और इसके अलावा ये कर्सर होता है। तो ये क्या है? ये पॉइंटर है। आपके पास ये पॉइंटर है, कर्सर है, जिसको हम ऑन स्क्रीन कंट्रोल करते हैं उन फिजिकल पार्ट से जिसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस। यानी वो फिजिकल पार्ट्स जिसको हम ऑन स्क्रीन पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। उनमें सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइस है वो हमारे पास आपको पता है वो है माउस। माउस के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर बात करें तो माउस जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो माउस हमारे पास छोटी सी एक डिवाइस होती है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि आप उसको हैंड में यानी उसको रखने के लिए आपको स्मूथ सरफेस चाहिए यानी टेबल स्पेस चाहिए। टेबल पे रखने के बाद आप उसको अपनी ये हाथ से कंट्रोल करते हैं। हाथ से कंट्रोल करने के बाद आपके पास होता है राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक हम लोग यूज करते हैं मेन्यू को ओपन करने के लिए, यानी किसी भी टास्क को अगर आप लोगों ने उसकी डिटेल्स ओपन करनी है तो हम उसके लिए राइट क्लिक करते हैं। लेकिन अगर आपने कमांड ऑपरेट करनी है तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं। लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक से या राइट क्लिक ओपन करने के बाद वहां से आपके ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम लेफ्ट क्लिक से ओके करते हैं। यानी राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, राइट मेन्यू के थ्रू और लेफ्ट हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन को ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें कुछ माउस के ऊपर जो स्क्रॉल बार एक व्हील बना होता है, उस व्हील का पर्पस क्या होता है? आपके पेज की मूवमेंट को कंट्रोल करना। यानी अगर आप मल्टी पेजेस में काम कर रहे हैं तो आप पेज को अप एंड डाउन मूव करने के लिए उस स्क्रॉल बार को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसके मजीद स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, माउस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें दो आपके पास माउस आते हैं। एक ट्रेडिशनल माउस होता है और एक हमारे पास जो है वो भी लेजर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो लेजर पे आ रही है। ट्रेडिशनल माउस जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे उसमें माउस के नीचे बॉल लगा होता था, वो बॉल उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता था। आपको पता है कि अगर हमारे पास टेबल की सरफेस मौजूद नहीं है तो हम उसको मूव नहीं कर सकते थे, और अगर कहीं पे बॉल की वजह से उसकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो रही है तो हम अपने माउस को प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर सकते थे। छोटा सा नीचे बॉल लगा होता था। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो लेजर माउस की टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें लाइट लगी होती है। वो लाइट जो है हमारे कर्सर को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है, लेजर टेक्नोलॉजी पे। तो ये हमारे पास माउस आ जाता है कि उसमें सबसे पहले, और इसको हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आजकल आप लोगों ने देखा है वायरलेस माउस भी आया है जिसके साथ वायर जो है वो प्रॉपर कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती है, फिर हमारा माउस जो है वो ऑन हो जाता है। लेकिन अगर वायरलेस की बात की जाए तो उसमें यूएसबी छोटी सी ब्लूटूथ डिवाइस लगती है कंप्यूटर के साथ, और आप अपने माउस को बगैर वायर के जो है कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास माउस आ जाता है, सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला माउस है। और ये मूवमेंट ऑन स्क्रीन माउस जो है वो पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और हम ये इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है, और इसका इस्तेमाल ग्राफिक डिजाइनिंग में, नॉर्मल आप वर्किंग में भी कर सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास जो डिवाइस आ जाती है वो आती है आपकी ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल और माउस देखने में एक जैसे, उसी तरीके से ट्रैकबॉल में भी माउस की तरह ही है। क्या है? ट्रैकबॉल में भी राइट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक है, और आपके ऊपर जो है वो बॉल लगा होता है। लेकिन बॉल की वहां पे माउस में हमारे पास स्क्रॉल बार होता है और ट्रैक बॉल में हमारे पास बॉल होता है। आपको इमेज में अभी भी नजर आ रहा होगा ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल को अगर आप नोटिस करें तो आपको नजर आया होगा कि ये सेम माउस की तरह है, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है जो उसके ऊपर बॉल लगा है। अब इसका नाम भी
वही है, पॉइंटर को कंट्रोल करना स्क्रीन के ऊपर। माउस का काम भी वही है, पॉइंटर को कंट्रोल करना स्क्रीन के ऊपर। माउस हमारे लिए कॉमनली जितने भी हम आम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है यूज करना। ट्रैक बॉल का काम कहाँ पे होता है? ट्रैक बॉल और माउस में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ट्रैक बॉल को कंट्रोल करने के लिए नीचे कोई बाल नहीं लगा होता, हमें उसके लिए कोई सरफेस नहीं चाहिए, मतलब मूव करने के लिए। आपको पता है जब हम माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमें प्रॉपर एक स्पेस चाहिए होती है यूज करते 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 करते। समटाइम्स अगर हमारी माउस के ऊपर ग्रिप नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे स्टूडेंट्स से कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जो यूं ले जाते हैं हाथ को इस्तेमाल। लेकिन बेसिक तो ये गलत चीज है ना, आपके ग्रिप होना, उसके लिए आपको एक छोटा सा एरिया चाहिए होता है जहां पे आप अपने माउस को यूं करके कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ट्रैक बार में हमें वहां पे मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, हमें स्पेस पे मूव करने की जरूरत नहीं होती। ये बेसिक डिफरेंस है माउस और ट्रैक बार में, कि उसमें कर्सर को मूव करने के लिए या उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम उसकी बॉडी को मूव नहीं करते, जबकि माउस में उसकी बॉडी को मूव करते हैं खास जगह पे। ट्रैक बॉल में उसके ऊपर जो बड़ा सा बॉल आप देखने लगा होगा, उसको हम अपनी पाम की मदद से कंट्रोल करते हैं, उससे हम सारी इस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और इसका इस्तेमाल बेसिकली इंजीनियरिंग लेवल पे या जो डिजाइनिंग के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं ट्रैक बॉल को। ठीक है, माउस का काम भी वही है, पॉइंटर को कंट्रोल करना। ट्रैक बॉल का भी काम वही है, कंट्रोल करना। माउस का स्ट्रक्चर भी सेम है, ट्रैक बॉल का स्ट्रक्चर भी सेम है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि माउस को मूव करने के लिए हमें एक खास स्पेस पे मूव करना पड़ता है, जबकि ट्रैक बॉल को स्पेस की जरूरत नहीं होती, बल्कि उस स्पेस का काम हमें वो बाल दे रहा होता है, उस बाल के मूव करने से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रैक बॉल आ जाता है। और ये ट्रैक बॉल जो है माउस की निस्बत कम स्पेस यूज करता है, क्योंकि उसकी बॉडी को मूव नहीं किया जाता, बल्कि ऊपर बॉल को अपनी फिंगर से रोटेट किया जाता है, या पाम से अपनी हथेली से कंट्रोल किया जाता है। और इसको हम लोग स्टैंडर्ड जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उसके साथ एज अ सेपरेट डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टच पैड या ट्रैक पैड। टच पैड है या इसको हम लोग ट्रैक पैड भी कहते हैं। बताएं मुझे आप कहां पे होता है टच पैड? लैपटॉप्स कंप्यूटर में, ठीक है ना। लैपटॉप कंप्यूटर्स में आप देख रहे होंगे, अभी आपको सामने इमेज भी नजर आ जाएगी, उस इमेज में आप देख सकते हैं कि टच पैड और ट्रैक पैड छोटा सा एक टच सेंसिटिव पैड होता है, जिसमें बकायदा सेंसर्स लगे होते हैं। वो सेंसर्स हमारे फिंगर की टचिंग को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और फिर जाकर हमारी इनपुट को कंट्रोल करते हैं। यानी जो माउस का काम है, माउस का काम, ट्रैक पैड का जो काम था, वो हम किससे कंट्रोल करते हैं? टच पैड और ट्रैक पैड से। हमें वहां पर माउस नहीं लगाना पड़ता, माउस का काम हम अपनी फिंगर से कर सकते हैं। और टच पैड में नीचे आपके पास बटन्स लगे होते हैं, सेम उसी तरह से जैसे माउस में राइट और लेफ्ट लगे होते हैं। हम अपनी फिंगर से भी उस टच पैड के ऊपर अपनी सारी इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी कमांड्स दे सकते हैं। और इसके अलावा उसी टच पैड के साथ नीचे या साइड पे बटन्स लगे होते हैं, उन बटन्स, ये डिपेंड करता है लैपटॉप्स के मॉडल्स के ऊपर कि आपके साइड पे बटन्स हैं या नीचे बटन्स हैं। उन बटन्स हम क्या कर सकते हैं, अपनी कमांड को उसी तरीके से माउस की तरह राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल टच पैड का मोस्टली जितने भी आपके पास अभी टैबलेट्स हैं या आपके जितने भी लैपटॉप्स आ जाती हैं, डिवाइसेस आ जाती हैं, उसमें पाए जाते हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हमारी आ जाती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ये तो बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होने वाली है। आप बताएं कहां पे इस्तेमाल करते हैं टच स्क्रीन? सबसे पहले मोबाइल्स में, आपके हाथों में मोबाइल टच स्क्रीन आगे में, तो आप लोग देखते हैं ना कि वहां पे जस्ट हम लोग कोई हमें से डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, ना माउस की, ना ट्रैक बॉल की, किसी चीज की। हम डायरेक्ट अपने फिंगर से अपनी सारी कमांड, सारा फोन चला रहे होते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वहां पे टच बकायदा जो सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारी फिंगर को टचिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उसमें भी कैटेगरीज आती है कि हम एक फिंगर से सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हम दो फिंगर से भी, आपने देखा किसी भी इमेज को बड़ा करना हो, जूम करना हो, तो हम क्या करते हैं, दो फिंगर से उसको पकड़ के बड़ा करते हैं। तो हमारे पास वो जो टच स्क्रीन है उसमें ना सिर्फ सिंगल टचिंग की बल्कि मल्टी जो टचिंग है वो भी रिकॉग्नाइज की जाती है, यानी आप एक से ज्यादा फिंगर से भी उसको टच करके अपनी कमांड को ऑपरेट कर सकते हैं। तो टच स्क्रीन हमारे पास टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है जिसमें यूजर बकायदा उसके डिफरेंट पार्ट्स को टच करके जो वो अपनी कमांड को ऑपरेट करता है। इसके अलावा कुछ टच स्क्रीन्स में ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिसमें हम स्टाइलस का इस्तेमाल करते हैं। स्टाइलस एक डिवाइस है जो कि बकायदा वायर के साथ उसके साथ कंट्रोल की जाती है। आपको अगर उसमें नजर आ रहा हो शायद टच स्क्रीन के अंदर, तो वहां पे कुछ डिवाइसेस में आपके पास पेन, यहाँ आप लोगों ने मोबाइल्स में, टैबलेट्स में आपने देखा होगा कि पेन लाइक डिवाइस होती है। देखिए आपने पेन लाइक डिवाइस,
सिल्वर पेन की तरह या बारीक सी एक डिवाइस होती है। वो क्या काम करती है, हम लोग अक्सर कुछ लोग देखें वो स्पेशली निकाल के उसके बाद अपनी कमांड को ऑपरेट करते हैं, यानी आप फिंगर से टच करने के बजाय उस पेन से उसको क्लिक कर रहे होते हैं। तो उसका बेसिक पर्पस होता है आपका ड्राइंग लेवल पे, जैसे आप कोई भी चीज ड्रॉ करना चाहते हैं, आपके पास कोई नोटबुक, कंप्यूटर, आपके पास टैबलेट है, आपके पास मोबाइल है, आप उसमें अगर ड्राइंग करना चाह रहे हैं तो आप फिंगर की टचिंग से नहीं कर सकते। तो वो पेन आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल हेल्प करता है ऐसी ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। उस पेन लाइक डिवाइस को हम क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है वो इंजीनियरिंग लेवल पे या आप लोग डिजाइनिंग लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टाइलस जो है ये आपकी कमांड्स को ऑपरेट करने के लिए और साथ ही साथ आपकी डाटा को इनपुट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप इस टच स्क्रीन का इस्तेमाल कहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोगों ने माउस देखा, आम इस्तेमाल होता है, ट्रैकपैड मैंने बताया इंजीनियरिंग पे इस्तेमाल होता है, टच पैड जितने नोटबुक कंप्यूटर वहां पे इस्तेमाल होता है। टच स्क्रीन आप लोग देख लें, आप सिक्योरिटी अलर्ट्स की जगह पे चले जाएं तो वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। आपके मोबाइल जितनी भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा है। आपके कंप्यूटर्स में आप लोग देख लें कि जो मॉनिटर्स हैं उसमें अब ऑपरेट करने के लिए टचिंग आ रही है, ठीक है। उसके बाद टैब्स में आ रहा है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहां पे भी आप लोग ये चीज देखते हैं, जैसे एटीएम इस्तेमाल करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे भी आपका जितना भी काम है वो सारा टचिंग के ऊपर उन्होंने रख दिया हुआ है कि टच सेंसर्स लगे होते हैं, उसके थ्रू आप लोग अपनी कमांड्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक भी हमारे पास कर्सर मूवमेंट या पॉइंटर को कंट्रोल करने वाली डिवाइस है और ये पाई जाती है मोस्टली नोटबुक कंप्यूटर्स में। जैसे पेंसिल का इरेजर होता है ना पीछे, अगर आपके पास लैपटॉप्स के मॉडल्स हैं या आप अगर सर्च करना चाहें या आपको इमेज में नजर आ भी रहा होगा, छोटी सी पेंसिल की इरेजर की तरह होती है और ये कीज के दरमियान में पाई जाती है। इसका बेसिकली पर्पस होता है कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करना। जैसे एट अ टाइम अगर मैं 10 पेजेस में काम कर रही हूँ, मेरा कर्सर है नंबर ऑफ पेज पे 10 पे, ठीक है, और मुझे डायरेक्ट किधर जाना है, नंबर ऑफ 1 पे, तो जैसे मैं इसको प्रेस करूंगी, ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है, प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस, कि जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, इससे पुश किया, जंप किया और डायरेक्ट 1 पेज पे चली गई। तो ये आपकी क्या कहलाती है, पॉइंटिंग स्टिक कहलाती है, जो कि प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है और इसका इस्तेमाल होता है नोटबुक कंप्यूटर्स पे और ये सारे लैपटॉप्स में मौजूद नहीं होती, लैपटॉप्स के मॉडल्स पर डिपेंड करता है कि किस में ये मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल भी चूंकि पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आता है, इसलिए ये भी पॉइंटिंग डिवाइस में आती है, उसका नाम पॉइंटिंग स्टिक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट। ये तो आप बहुत से बच्चे आप यूज करते हैं, आपको अब तो ये गवर्नमेंट लेवल पे भी जो मॉन्टेसरी लेवल है या जो नर्सरी लेवल है वहां पे भी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया हुआ है कि जो स्टडी जो वो डिजिटाइजर्स पे या टैबलेट्स पे करवाई जाती है, बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाया जाता है आईटी टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये आपके पास आ जाती है ग्राफिक टैबलेट। तो ग्राफिक टैबलेट भी क्या है, ये फ्लैट पैड होता है जिसमें स्टाइलस और पग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट जो है आपके पास एक फ्लैट पैड आपके पास डिवाइस आती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है स्टाइलस और पग की मदद से। अब इसमें दो टर्म्स इस्तेमाल हो रही है, एक है हमारे पास स्टाइलस और एक हमारे पास है पग, ठीक है। स्टाइलस और पग, स्टाइलस जैसे पहले भी हमने पीछे एक डिवाइस में जो हमने डिस्कस किया कि स्टाइलस जो है वो हमारे पास पेन लाइक डिवाइस होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं आपकी इमेज को, आपकी इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर को कोई भी कमांड देने के लिए। तो ये इसका इस्तेमाल वही तरीका आ जाता है कि अगर आपने कोई ड्राइंग करनी है, कोई स्केच करना है, जैसे पहले भी डिस्कस किया, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टाइलस इस्तेमाल करते हैं। जबकि पग जो है वो कॉपिंग डिवाइस है, यानी इसका पर्पस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को अगर हम लोगों ने कॉपी करना है तो उसके लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, पग कहलाती है। तो डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट्स में ये दो डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको अटैच किया जाता है इसके साथ और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो इस्तेमाल जो है ग्राफिक टैबलेट का ये इंजीनियर्स ड्राइंग्स के लिए या मैप्स के लिए ड्रा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और पग का जो स्ट्रक्चर है वो होता है माउस की तरह, स्टाइलस जो है वो किसकी तरह होता है, पेन लाइक, और पग जो है वो किसकी तरह होता है, माउस की तरह। स्टाइलस इस्तेमाल करता है सिंपल इनपुट कंट्रोल करने के लिए और अगर हमें कोई कॉपी करनी हो चीज तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए स्पेशली डिजाइन किया गया इस पर्पस के लिए ताकि हम अपने डाटा को डिजिटली कंप्यूटर में स्टोर कर सकें। तो ये आपके पास जो है इसका इस्तेमाल ये डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट का, ये भी कहाँ पे आता है, ये भी वहीं पे आता है
जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं पॉइंटर को कंट्रोल करती हैं, और हमारे पास जो है इंजीनियरिंग लेवल्स पे या हाई लेवल पे मैप्स बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास जो आ जाती है वो है लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है, ऑन द स्क्रीन पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और ये हैंडल पॉइंटिंग डिवाइसेस है, यानी हाथ में पकड़ के हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये भी पेन की तरह नजर आता है, ठीक है। और इसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं विद अ वायर, यानी इसके साथ एक वायर होती है, जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है। हमारे पास जो है वो एक वायर होती है, उस वायर के थ्रू हम इस पेन को कंट्रोल करते हैं या अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ। और ये पेन का क्या काम होता है, जैसे हम इस पेन के थ्रू कोई भी चीज अपनी टच करते हैं, उसको इनपुट देते हैं, कोई ड्रा करते हैं या ओके करते हैं, क्लिक करते हैं, तो फौरन कमांड जो है कंप्यूटर को चली जाती है, कंप्यूटर उसको जो है उसके मुताबिक जो है वो अपनी कमांड को ऑपरेट करता है। लाइट पेन को भी आमतौर पर इंजीनियर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी इमेज के अंदर। फिर उसके बाद हम ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। गेम कौन कौन खेलता है, कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर का पर्पस जहां पे हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन या सीखना या बहुत से और काम करना है, वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग इसको गेमिंग डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और वहां पे ऑन स्क्रीन कर्सर को मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो जॉयस्टिक है। आपको इमेज में नजर आ रहा है कि वो उसकी जो स्ट्रक्चर है, नीचे बेस है, ऊपर स्टीयरिंग की तरह वो बना होता है, जैसे गाड़ी में इस्तेमाल होता है आपका गियर की तरह। तो ऊपर आपका हैंडल होता है, उस हैंडल से आप उसको अप एंड डाउन, आगे पीछे या राइट लेफ्ट मूव करते हैं, और कमांड ऑपरेट करने के लिए ऊपर बटन्स लगे होते हैं। नीचे बेस है और ऊपर आपके पास जो है उसका हैंडल है, जिस हैंडल से आप मूव करते हैं। तो ये जॉयस्टिक भी क्या है, आपके पास एक गेमिंग डिवाइस है, और इसकी जो आपके पास एक बेस है, स्टिक है, स्टिक के ऊपर आपके पास कुछ बटन्स लगे होते हैं जिससे उसकी कमांड को ऑपरेट किया जाता है। और ये स्टिक जो है आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसका जो फंक्शन है माउस और ट्रैकबॉल की तरह ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है आमतौर पर वो कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम, जो पॉइंटिंग डिवाइस की नेक्स्ट पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे पास वो डिवाइसेस हैं सारी की सारी जो हमने जैसे इनपुट की पढ़ी थी ना, इनडायरेक्ट इनपुट, ये इनडायरेक्ट इनपुट है। अभी हमने डायरेक्ट इनपुट नहीं पढ़ी, ये सारी की सारी कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस जितनी भी पढ़ रहे हैं बेटा, ये याद रखिएगा, ये किसमें आती है, ये इनडायरेक्ट इनपुट में है, जहां पे हम ये सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। तो सबसे ये वाली नेक्स्ट जो आ जाती है पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स आ जाती हैं। ये आपके पास एक छोटी सी डिवाइस होती है, जैसे कि आपको इमेजेस में नजर आ रहा है, छोटी सी डिवाइसेस होती है। इसका बेसिक पर्पस होता है हैंड रिटन। इसकी एग्जांपल आप यूं देख सकते हैं कि जैसे आजकल आप देखते हैं बड़े जजेस ये लगते हैं, कंपटीशन प्रोग्राम्स लगते हैं, ऐसा ही है ना, कंपटीशन प्रोग्राम्स लगते हैं। कंपटीशन प्रोग्राम्स में बकायदा जजेस बैठे होते हैं, जजेस के आगे छोटी सी डिजिटल स्क्रीन्स लगी होती हैं, ऐसे ही है ना। और वो क्या करते हैं, सिंपल पेन के साथ उसके ऊपर लिख रहे होते हैं, और वो जो लिख रहे होते हैं वो आपको लार्ज स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास हम लोग जब आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, तो आईडी कार्ड बनाते वक्त भी हम अपने सिग्नेचर करके देते हैं। तो आप लोगों ने देखा वो क्या है, तो ये हमारे पास पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम वो है जहां पे हम पेन के थ्रू अपनी कोई भी कमांड देते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर लगा होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, हमारी हैंड राइटिंग को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की फॉर्म में, और उसको एज अ इनपुट के तौर पर कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। तो पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होते हैं, जिसमें हमारी राइटिंग को कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर में डिजिटली, और फिर उसके मुताबिक उसको प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। यानी जो भी आप उसमें इनपुट देंगे वो आप पेन के थ्रू देंगे, कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करेगा अपनी लैंग्वेज में, डिजिटल लैंग्वेज में, और फिर उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग करके आपको कंप्लीट देगा। जैसे मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी दे दी, और इसके लिए बकायदा उसमें सॉफ्टवेयर लगा होता है। और ये यहाँ पे भी जो इनपुट डिवाइस है, यानी जो हम पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टाइलस होता है, जो पेन लाइक डिवाइस है, और हमारी हैंड रिटन यानी लिखने का काम कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग घरों में देखते हैं, छोटे बच्चों को वो स्लेट्स मिलती हैं जिसमें वो बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं पिंक कलर के पेन से, और जैसे इसको रेस करना हो तो वो उसको उठाते हैं, चेंज कर देते हैं। सेम वही तरीका कार है, जब आप लिखते हैं तो फर्क क्या है कि यहाँ पे जो पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसमें सॉफ्टवेयर हमारी हैंड राइटिंग सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है और कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की टर्म में, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट परफॉर्म कर रहा होता है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो कि थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन आपने इसको जरूर रीड करने की कोशिश करें, इसको शॉर्टकट्स में से जरूर रीड करें, क्योंकि इसके मल्टी बीच में स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं, यूजेज पूछे जा सकते हैं, फिर उसके बाद इसका जो है वो काम क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी डिवाइसेस आ जाती हैं आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस में। और पॉइंटिंग डिवाइसेस हमारी जो है वो इनडायरेक्ट इनपुट की कैटेगरी में आती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आपको काफी बेहतर रहा होगा। रीडिंग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको इसमें कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।